बहाली कब हुई थी? बहाली 2011 में विज्ञापन निकाला गया था, 22 में इस बहाली को लिया गया है। सरकार वादा की है तो रोजगार उनको देना ही है, अगर नहीं देंगे तो उनको कुर्सी से हटावेंगे हम लोग। तेजस्वी जी नीतीश जी कहे थे कि हम बिहार में 20 लाख नौकरी देंगे, वही जुबान से बोले थे। और तेजस्वी जी बोले थे वही जुबान से कि हम 10 लाख के देंगे, तो 10 से 20 30 लाख हो गए। तो हम लोग जो होम गार्ड में जो क्वालीफाइव को इतना उम्र 40 वर्ष की उम्र में दौग धूप में लूक लहर में, तो हम लोग का नियुक्ति पत्र दें। इतना वक्त बीत गया फिर भी आपको उम्मीद है कि मिलेगा रोजगार? उम्मीद तो है, बोले थे कि जिस जुबान से मुख्यमंत्री जी बोले थे, मुख्यमंत्री नीतीश जी कि बिहार में दारू बंद होना है, तो उसी जुबान से बोले थे कि 20 लाख का नौकरी देंगे। तो हम लोग का दीजिए ना, क्वालीफाइव हैं, हम लोग सिपाही नहीं हैं। 40 वर्ष की उम्र में ग्राउंड में दौड़ निकाले हम, तो और क्या चाहिए हम। तो आप अभी शादीशुदा भी हैं, घर बच्चे छोड़ के यहाँ पे बैठी हुई हैं, तो बच्चा छोड़ के बैठे हुए हैं। घर से भी बात सुनते हैं कि जा रही है तो होगा नहीं होगा, घर से भी हस्बैंड से गारी बात सुनते हैं कि जा रही है। तो हम सोचे कि नहीं, अब सब जगह थक चुके हैं, तब उस सब धरना पे हम लोग बैठे हुए हैं कि हो सकता है कि जैसे बोले थे। उम्मीद है कि सरकार सुनेगी? हाँ, उम्मीद तो है कि सुनेगी। जब हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं निश्चितकालीन, तो हम लोग सोचे कि अब तो सुनेंगे। और 10 लाख और 20 लाख का जो रोजगार है वो थी युवा को देने के लिए बोले थे, तो हम लोग को दिया जाए और हम लोग की बात सुनिए, हम लोग के नियुक्ति पत्र बांटा जाए गांधी मैदान में शिविर लगाकर। तो हम लोग को 11 साल 12 साल के बाद निकाला गया है, फिजिकल लिया गया है, 23 में मेरिट लगा है। तो हम लोग को इतना दिन के बाद एज भी पार हो गया, हम लोग दूसरे में फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं। तो यही कहना है कि हम लोग को भी मतलब नियुक्ति पत्र बांटा जाए। होम गार्ड के लोग यहाँ गर्दनी बाग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, तो इनसे जानेंगे वो यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं, किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम लोग मुद्दे पर लेके बैठे हुए हैं कि हम लोग को नियुक्ति पत्र चाहिए। मेधा सूची में जब नाम आया हुआ है, हम लोग फिजिकल निकाल चुके हैं इतना उम्र पर भी, तो हम लोग को नियुक्ति पत्र चाहिए सरकार से। बहाली कब हुई थी? बहाली 2011 में विज्ञापन निकाला गया था, 22 में इस बहाली को लिया गया है, 23 में मतलब कुछ लोग को मेरिट लगाया गया है, जिसमें कहे के मतलब है कि सरकार से जब 2011 में 220 सीट था, 9 गो और बढ़ाए थे, 229 को किए थे, 213 को पर उसमें मेरिट लगाए। तो हम लोग सरकार से कहना है कि 11 बरस के बाद जब आप बहाली ले रहे हैं, हम लोग को उम्र ख़त्म हो गया, मेधा सूची में हम लोग का नाम आया हुआ है, हम लोग फिजिकल की तैयारी भी किए हैं, तो सरकार से यही कहना है कि हम लोग के सीट बढ़ाकर सभी को मेधा सूची में नाम जिनका मेधा सूची में नाम है उन लोग को नियुक्ति पत्र देने का कृपा करें। 11 साल हो गए, अभी भी उम्मीद है कि रोजगार मिलेगा? जरूर मिलेगा रोजगार, जब सरकार वादा की है तो रोजगार उनको देना ही है, अगर नहीं देंगे तो उनको कुर्सी से हटावेंगे हम लोग का है कि 18-19 जिला से हैं। कितने लोग हैं टोटल? हम लोग 8-10 हज़ार लइकन है, जो कि परमिशन यहाँ 200 लइकन के मिला, इसलिए हम लोग 200 लइकन ही आए हैं। उम्मीद है रोजगार मिलेगा क्योंकि 11 साल का वक्त बीत चुका है। तेजस्वी जी आए हैं तो उम्मीद कुछ लग रहा है, बाकी सुने तब न बात को। तेजस्वी जी 10 लाख बोले थे, हम लोग 11 साल में कम से कम बीत गया उम्र, अब ही अंतिम चांस है, तो हो सकता है कि तेजस्वी जी इस पर ध्यान दे सकते हैं। प्रशासनिक पदाधिकारियों से क्या क्या बात हुई है? मैं जहानाबाद से बोल रहा हूँ, कृष्णा वल्लभ कुमार। हमको ये कहना है कि जो नीतीश कुमार जी जो वादा किए थे एक समय में कि बिहार में दारू बंद होना था, बंद होना है, तो बंद हो गया। तो तेजस्वी जी नीतीश जी कहे थे कि हम बिहार में 20 लाख नौकरी देंगे, वही जुबान से बोले थे। और तेजस्वी जी बोले थे वही जुबान से कि हम 10 लाख के देंगे, तो 10 से 20 30 लाख हो गए। तो हम लोग जो होम गार्ड में जो क्वालीफाइव को इतना उम्र 40 वर्ष की उम्र में दौग धूप में लूक लहर में, तो हम लोग का नियुक्ति पत्र दें। जो जुबान से बोले थे कि बिहार में दारू बंद होना है तो बंद हो गया, वही जुबान से बोले हैं कि हम 20 लाख के देंगे नौकरी। नीतीश कुमार मानिए मुख्यमंत्री जी, और उप मुख्यमंत्री जी बोले थे तेजस्वी भाई कि हम देंगे 10 लाख का, वो कहाँ दिए हैं? तेजस्वी यादव से मिलने गए थे? तेजस्वी से मिलने गए थे 4 फरवरी को शाम को यहाँ, तो नहीं मिले। तो संतरी उनको बोले कि कहाँ आए हैं, ये नहीं पूछे कि यहाँ कौन काम से आए हैं, किन से मिलने आए हैं, नहीं मिलने आए हैं, घर पर हैं मगर नहीं मिलेंगे। अभी युवाओं को तो रोजगार मिल रहा है, नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, आप लोगों को क्यों नहीं मिल रहा? हम लोग को तो देने के लिए बोले थे, मतलब 20 लाख का नीतीश कुमार जी बोले थे, मतलब मुख्यमंत्री यहाँ, और 10 लाख का तेजस्वी बोले थे। कहाँ दिए? हम लोग क्वालीफाइव हैं होम गार्ड में, हम 40 वर्ष की उम्र में होते भर में क्वालीफाइव बहाली में किए। हम लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला, हमारा बच्चा भी जोड़ीदार है अभी यहाँ। तो फिजिकल कब हुआ था? 2011 में वैकेंसी निकला था और 2022 में फिजिकल हुआ है।
और दौड़ हुआ, लॉन्ग जंप, गोला। इतना वक्त बीत गया, फिर भी आपको उम्मीद है कि मिलेगा रोजगार? अब उम्मीद तो है, बोले थे कि जिस जुबान से मुख्यमंत्री जी बोले थे, मुख्यमंत्री नीतीश जी, कि बिहार में दारू बंद होना है, तो उसी जुबान से बोले थे कि 20 लाख का नौकरी देंगे। तो हम लोग का दीजिए ना, क्वालिफाइड हैं, हम लोग सिपाही नहीं हैं। 40 वर्ष की उम्र में ग्राउंड में दौड़ निकाले हैं हम, तो और क्या चाहिए हम। यहाँ पे महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता कुमारी है। तो आप अभी शादीशुदा भी हैं, घर बच्चे छोड़ के यहाँ पे बैठी हुई हैं? तो बच्चा छोड़ के बैठे हुए हैं, घर से भी बात सुनते हैं कि जा रही है तो होगा नहीं होगा, घर से भी हस्बैंड से गारी बात सुनते हैं कि जा रही है। तो हम सोचे कि नहीं, अब सब जगह थक चुके हैं, तब उस सब धरना पे हम लोग बैठे हुए हैं कि हो सकता है कि जैसे बोले थे, उम्मीद है कि सरकार सुनेगी। हाँ, उम्मीद तो है कि सुनेगी। जब हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं अनिश्चितकालीन, तो हम लोग सोचे कि अब तो सुनेंगे। और 10 लाख और 20 लाख का जो रोजगार है वो अथी युवा को देने के लिए बोले थे, तो हम लोग को दिया जाए और हम लोग के बात सुनिए, हम लोग के नियुक्ति पत्र बांटा जाए गांधी मैदान में शिविर लगाकर। तो वहाँ तो शिविर लगा के बांटा जा रहा है, बहुत लोगों को नियुक्ति पत्र मिला। आप लोगों को? हम लोग को 11 साल 12 साल के बाद निकाला गया है, फिजिकल लिया गया है, 23 में मेरिट लगा है। तो हम लोग को इतना दिन के बाद एज भी पार हो गया, हम लोग दूसरे में फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। तो यही कहना है कि हम लोग को भी मतलब नियुक्ति पत्र बांटा जाए। इन मुद्दों पे आप अभी तक कहाँ गई हैं, किन किन से मिली हैं? हम लोग पहले तो डीएम के पास 2 बार 3 बार जाके जनता दरबार में एप्लीकेशन दे चुके हैं, वहाँ से कोई समस्या का हल नहीं हुआ। तो पटना तेजस्वी जी के पास, आवास पर, कार्यालय पर, फिर नीतीश जी के पास समाधान यात्रा में जाते हैं, वहाँ जाके भी हम लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं ताकि सुने। कोई सुनवाई नहीं सुनवाई हो रहा है, कोई उसका अथिये नहीं ले रहे हैं कि हाँ क्या हो रहा है, ना हम लोग को कोई पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। हम लोग तो एप्लीकेशन दे देते हैं। तो देख रहे हैं आप, सरकार तमाम वादे करती है कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन करीब 11 साल का वक्त बीत चुका है, फिजिकल भी हो चुका है, एग्जाम ये लोग क्वालिफाई भी कर चुके हैं, लेकिन इन्हें अभी तक रोजगार नहीं मिला है। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।